तो स्टूडेंट्स आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले ये देखते हैं। ए 15 kg ऑफ मास इज फास्टेंड टू द एंड ऑफ द स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 1 मीटर इज whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolution per second. At the bottom of the circle, the cross section of the wire is 0.05 centimeter square. The elongation in the wire when the mass is at the lowest point of its path is. ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है, जैसे सबसे पहले हम स्ट्रेट वायर समझते हैं। इसमें एक वायर है, ठीक है, एक वायर है स्ट्रेट वायर, और इसको इस पे एक मास लगा दिया। ठीक है, अब ये मास लगा दिया तो क्या कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कल बना रहा है। वर्टिकल सर्कल का मतलब इस तरीके से सर्कल बना रहा है, ऐसे। ठीक है, ये सर्कल ऐसे बना रहा है। अब जब ये सर्कल बना रहा है तो हमें इलोंगेशन निकालनी है वायर की। देखो, अब इस मास की वजह से इस वायर में स्ट्रेस तो आएगा, स्ट्रेचिंग तो होगी इस वायर की क्योंकि मास है। तो ये हमें स्ट्रेचिंग निकाले। जब ये मास बिल्कुल घूम के वापस इस पॉइंट पे, जब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, तो जब स्ट्रेचिंग निकालनी है, तो इसके लिए देखते हैं। और उसके लिए क्या दे रखा है इसने, लेंथ इसकी दे रखी है 1 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है इसकी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब देखो, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमारी रेडियन पर सेकंड में होती है, तो इसका मतलब हम ये समझ रहे 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड में इसकी क्या दे रखा है, ये न्यू दे रखा है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, जो कि एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में होती है, वो हो जाएगी 2 पाई न्यू, यानी कि 2 पाई इंटू 2 आ जाएगा हमारा 4 पाई। ठीक है, 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है बच्चे, अब इसने क्या बताया, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 0.05। अब देखो, जो ये वायर है इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है। क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे ये वायर लंबी है, मतलब तो ये वाला जो एरिया होता है ये क्रॉस सेक्शन होता है इसका। ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.05 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब मैं इन सभी यूनिट्स को मीटर में चेंज कर रहा हूं क्योंकि ऐसा यूनिट्स होती है। ठीक है, ये हमारा 0.05 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चे। हमें इलोंगेशन निकालनी है, यानी कि हमें डेल्टा एल निकालना है। वायर में हमें डेल्टा एल निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फोर्स निकालनी है कि इस वायर में क्या फोर्स लग रही है। हमें पता है कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इनटू एल बाय डेल्टा एल। यही तो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हमारा स्ट्रेस हो गया, और जो स्ट्रेन होता है वो डेल्टा एल बाय एल होता है, तो ये एल ऊपर आ जाएगा। अब देखो, ये जो वायर है जब ये नीचे पॉइंट पर है तो इस पे एक टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है, इसका वेट नीचे mg लग रहा है। अब ये टेंशन ज्यादा है, इसी वजह से ये जो वायर है ऐसे रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये टेंशन ज्यादा है, तो T इज ग्रेटर देन mg। तो F जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी, T माइनस mg की। और हमें T कैलकुलेट करनी है, तो ये T आ गया F सेंट्रीपिटल प्लस mg। ठीक है, अब F सेंट्रीपिटल क्या होता है, हमारा F सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा सर्कुलर मोशन में हम पहले ही देख चुके हैं कि mr ओमेगा स्क्वायर हमारा जो होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो मैं इसमें ये पुट कर देता हूं mr ओमेगा स्क्वायर प्लस mg। अब मुझे पता है कि जो r क्या है, रेडियस। अब रेडियस तो वही होगी ना जो इस वायर की लेंथ होगी जिसपे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। ये सर्कल थोड़ा सा ऊपर तक बनेगा, वैसे बना नहीं पाया मैं तो। और मास कितना दे रखा है इसका, 15 kg। तो 15, अब इसकी लेंथ 1 मीटर है। ओमेगा क्या है मेरा, यहां पे मैंने 4 पाई का स्क्वायर इंटू 1, मास फिर से ये 15 आ गया इंटू। अब इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको 10 लेने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में स्पेशली। ठीक है, इस क्वेश्चन में 10 लेने के लिए बोला गया, तो मैं 10 लिख लेता हूं इसमें। 50 इंटू 16 पाई स्क्वायर प्लस 150। ये आपकी जो फोर्स लग रही है ना, जो हम यहाँ पे फोर्स लिखने हैं वो लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल फोर्स जो लग रही है वो T है। ठीक है, वो लिख देंगे। और एरिया इसमें दे रखा है। अब देखते हैं हम इसमें कैसे निकालते हैं आगे। तो y इसका क्या आ गया, y इक्वल टू फोर्स आ गया 15 इंटू 16 पाई स्क्वायर प्लस 150 डिवाइड बाय एरिया। एरिया आपका दे रखा है 0.05 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है,
इंटू एल, एल इसकी जो दे रखी 1 मीटर डिवाइड बाय डेल्टा एल। आपको डेल्टा एल दे रखी निकालना है इसका। अब इसमें क्या ये मैं ये देखता हूं क्या इसमें यंग मॉडुलस इसमें गिवन है। यंग मॉडुलस भी इसमें गिवन आई। यंग मॉडुलस इसमें दे रखा आपका 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर इनवर्स। तो आपकी सभी वैल्यूज इसमें ऑलरेडी दे रखी है, आप इसमें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू 10⁻11 इंटू 50 इंटू 16 पाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 3.14 प्लस 150 0.05 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 बाई डेल्टा एल। तो हमें डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एल को मैं इस साइड ले आऊंगा और इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा। तो डेल्टा एल मेरा क्या आ जाएगा 15 इंटू 16 इंटू 3.14 इंटू 3.14 प्लस 150 2 इंटू 10⁻11। जब मैं इसको डेल्टा एल को कैलकुलेट करूंगा तो डेल्टा एल मेरा आ जाएगा जैसे कि इसमें आंसर दे रखा है, ये लगभग मैं एक बार कैलकुलेट करके इसमें लिखता हूं, आपका आ जाएगा ये 2516 3.04 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपका डेल्टा एल क्योंकि हमें निकालना है क्या स्ट्रेच इलोंगेशन इन वायर। इलोंगेशन इन वायर का मतलब क्या है यहाँ पे कि कितनी वायर की एक्सटेंशन हो रही है, वही हमें निकालना है। ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ओके, थैंक यू।